हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपके सामने आज जनरल साइंस से रिलेटेड टॉप क्वेश्चन 30 टॉप क्वेश्चन लेके हाजिर हूँ। तो ये भी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है और ये है मानव पाचन तंत्र से संबंधित। तो बिना वक्त को गवाए चलते हैं आज के क्वेश्चनों की ओर। नंबर फर्स्ट की बात की जाए तो मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मलाशय से, अमाशय से, मुख से, पवाकस्य से। तो इसका सही आंसर होगा वो कहाँ से होगा? तो ये मनुष्य की पाचन क्रिया है वो मुंह से ही शुरू हो जाती है, यानी मुख से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो मानव की पाचन नली लगभग फीट लंबी होती है, यानी कितने फीट लंबी होती है? 16 फीट या 18 फीट या 22 फीट या 32 फीट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट होती है? वो होती है 32 फीट। प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं? 2, 8, 6, 4। तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वो होगा 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य होते हैं, यानी अस्थियां यानी हड्डियों और दांतों के अंदर। तो कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम बोरेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वो होगा कैल्शियम फास्फेट। प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दांत के एनेमल का कर्बूरण किस कारण से होता है? पानी में उच्च मात्रा में क्लोरीन के कारण, पानी में उच्च मात्रा में नाइट्रेट के कारण, पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण, या पानी में उच्च मात्रा में कैल्शियम के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो ये होती है जो होता है पानी की उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण। तो प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो 20 दांत। प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है या खनिज होता है? तो प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन इसकी सही आंसर होगा वो होगा कैल्शियम। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, सॉरी 7वां डबल क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध की विकृति के साथ है? क्लोराइन के साथ, फ्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा फ्लोरीन। प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो दांत के अक्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, क्लोराइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसके अंदर क्या होता है? फ्लोराइड। क्या होता है? फ्लोराइड। तो अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो एक वयस्क मानव में सामान्यतः होते हैं कितने चर्वणक? 6 होते हैं या चर्वणक 8 होते हैं या चर्वणक 10 होते हैं या चर्वणक 12 होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो 12 होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र का कड़वाहट का संवेदना सीमित रहती है? आपको ये चीज़ बताई गई है कि कड़वाहट कौन से पता चलता है, नमकीन कौन से चलता है, मीठा कौन से चलता है, खट्टा कैसे चलता है, यह आपको कल वाले सेशन में बताया था। तो अग्रभाग या किनारे वाला भाग या मध्य बीच वाला भाग या पिछला भाग? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सबसे लास्ट वाला भाग है, उससे पता चल जाता है कि चीज कौड़ी है एक मीठी है। तो स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? अगले भाग में, पिछले भाग में, पार्श्व या मध्य में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये साइड है ना, इससे पता चल जाता है।
खट्टे चीज़ का। और लार के किस पाचन में मदद करती है? लार किसके पाचन में मदद करती है? वसा में, स्टारेज में, प्रोटीन में, विटामिन में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा स्टारेज। प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टाइलिन, टेनिन, रेंजिन। तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है वो क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका होगा टाइलिन। प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा लार यानी सलीवा, लार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सलीवा, तो कोलाब नहीं है। ये निगलने में मदद करती है, ये शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, ये मुख्य तथा दांतों को साफ रखती है, और ये होठों तथा जिह्वा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये शरीर में आरबीसी की मात्रा में वृद्धि करती है, यानी आरबीसी की संख्या अधिक करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि, अमावस्या, यकृत, अग्नाशय। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा लार ग्रंथि। प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अमावस्या में एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लार एमिलेस या अग्न्याशीनली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये होगा ट्रिप्सिन, ये होगा पेप्सिन। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभी। अमावस्या ग्रंथियों की पेप्सिन स्त्रावी कोशिकाएं हैं। अमल कोशिकाएं, भित्ति कोशिकाएं, मुख कोशिकाएं, कलश कोशिकाएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये मुख्य कोशिकाएं, सबसे महत्वपूर्ण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो निम्न में से किस पाचन अंग में अमल होता है? अमावस्या में, छोटी आंत में, अपेंडिक्स, कल वाली बात आ गई जिसे पेंडिसन कहते हैं, अपेंडिक्स या कोलन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये होगा अमावस्या। एक होता है अमावस्या, एक होता है अमावस्या। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अमल अमावस्या रस में रहता है? हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, एस्कार्बिक। इसका सही आंसर तो ये रहता है, जो अमल है वो रहता है हाइड्रोक्लोरिक अमल रहता है अमावस्या रस में। मवेशी घास निगलने के उपरांत उसे संग्रहित करते हैं। प्रथम अमावस्या में, भोजन नलिका में, छोटी आंत में, लार ग्रंथि में। मवेशी जो जानवर वगैरह हैं। तो इसका सही आंसर तो प्रथम अमावस्या में। उसके अंदर 2 अमावस्या होते हैं, तो वो प्रथम अमावस्या में पहले उनको संग्रहित करते हैं, फिर वो जैसे उगाली करते हैं उसी तरह दोबारा उस भोजन को आगे को और धकेलते हैं। मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स है एसिटिक अम्ल होता है, या मेथेनोइक अम्ल होता है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, या सीट्रिक अम्ल होता है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो आसंजित श्लेष्माभ जिसे एडहेरेंट म्यूकॉइड क्षारीय पदार्थों द्वारा अमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से मंड स्टार्च का पाचन होता है, या जीवाणु का नाश होता है, या श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव होता है, या विषाणु संक्रमण पर रोक लगती है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव होता है। तो प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अम्लीय श्रवण किसकी विशिष्टता है?
मुहगुहिका, जठर, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा जठर। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा में, ग्लूकोज में, अमीनो अम्ल में, या शर्करा में, या माल्टेज में? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा अमीनो अम्ल। यह होगा अमीनो अम्ल में होता है, बदल जाता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके सिलेक्शन के लिए होती है? लिपिड के लिए, प्रोटीन के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, या एल्कलाइड के लिए? तो इसका सही आंसर ये होती है प्रोटीन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? वेलिन, हिस्टिडीन, मेथाइओनिन, ल्यूसीन? तो इसका सही आंसर होगा हिस्टिडीन। प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, बेसिक? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा अम्लीय होगा। चलते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा प्रीकव, जिसे एंजाइम कहते हैं, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, एंट्रोकाइनेज? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो पेपर बात आई तो प्रोटीन प्रीकण तो पेप्सिन ही होगा, सीधे याद हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, क्रिस्टीन, काइलिन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये पेप्सिन, ट्रिप्सिन, क्रूसिन, ट्राप्सिन सब भी हैं। एक को ग्रेसिन नया जुड़ा है ना, ये वाला, ये नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आज के क्वेश्चन हुए कंप्लीट। आप मुझे ज़रूर बताएं कि कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये क्वेश्चन कैसे लगे, और आपको हमारे चैनल यानी स्टडी ऑफ स्टडी चैनल को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।